हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक ऑन जीनियस प्लेनेट। सभी लोगों का जीनियस प्लेनेट के ऊपर स्वागत है। आवाज आ रहा है? बोलो। यस सर, आ रहा है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मीडियन के बारे में, जो कि क्लास 10 सीबीएसई के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सीबीएसई का ही क्लास है, ये सबको पता है। तो कॉपी पेन निकाल के हेडिंग लगाएंगे मीडियन। क्या हेडिंग लगाएंगे? मीडियन। तो बिना देर किए हुए क्लास का शुरुआत करते हैं। और मीन हम लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लास में। और आज से हम लोग का सेशन जो होगा वो होगा किसका? मीडियन का। क्लियर? तो अब हम समझते हैं मीडियन के बारे में। और ये देखें क्लास 9 के मीडियन में और क्लास 10 के मीडियन में क्या अंतर है। ठीक है, मीन, मीडियन, मॉड, ये टॉपिक हम लोग का पढ़ना है। मीन, मीडियन, मॉड, जिसमें हम लोगों का मीन कंप्लीट हो चुका है। मीन कंप्लीट हो चुका है ना? बोलो। यस सर। आप पढ़ने वाले हैं क्या? मीडियन। आप पढ़ने वाले हैं मीडियन। देखो, मीडियन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, मीडियन के बारे में समझते हैं क्या होता है मीडियन। तो बोले सर बेसिकली होता क्या है कि तीनों का मतलब लगभग सेम ही होता है और तीनों में हम लोग काम भी लगभग सेम ही करते हैं। मिडल वाले वैल्यू को ही निकालना होता है तीनों में, बट थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता है, स्लाइटली डिफरेंस होता है। तो आज का मेन हम लोग का टॉपिक ये है कि हाउ टू फाइंड मीडियन। हाउ टू फाइंड मीडियन, कि आखिर मीडियन निकाला कैसे जाए। सबसे पहले हम समझते हैं कि मीडियन निकालते किस किस चीज का है। तो मीडियन हम लोग निकालते हैं दो चीजों का। एक होता है अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डेटा, इसका मीडियन निकालते हैं। और एक हम लोग निकालते हैं ग्रुप्ड डाटा का। अनग्रुप्ड डाटा और क्या? ग्रुप्ड डाटा का। तो जो अनग्रुप्ड डाटा का मीडियन निकालते हैं, ये हम लोग को पढ़ना था क्लास 9 में। कहाँ पढ़ना था? क्लास 9 में। लेकिन जो ग्रुप्ड डाटा का जो मीडियन निकालना है, ये हम लोगों को पढ़ना है क्लास का 10th में। ठीक है, तो थोड़ा सा हम बेसिक पीछे जाना चाहेंगे, जैसे कुछ एग्जांपल्स देना चाहेंगे। कुछ एग्जांपल्स है, जैसे मान लो 1,2,5,9,2,7,9,5,2,8,9,10,5,2। Find median of the above ungrouped data, अनग्रुप्ड डेटा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये बनता है क्लास 9 का क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डाटा है वो अनग्रुप्ड है, मतलब बॉक्सेस वगैरह में नहीं दिए हुए हैं, क्लास मार्क फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं दिया हुआ। जैसे कि अभी हम लोग क्लास 10 में मीन किए, तो मीन में जो क्वेश्चन हम लोग का आता है उसमें क्या रहता है? एक ग्रुप बना के क्लास मार्क रहता दिया हुआ और एक फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है। तो हम लोग समझ जाते हैं कि क्या है, वो ग्रुप डाटा है। लेकिन ये मीडियन का जो है हमारा अनग्रुप डाटा वाला केस, इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी बॉक्सेस वगैरह नहीं दिए गए हैं, कोई भी फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं दिया गया है। हमारे पास एक नॉर्मल सा सिंपल सा डाटा है। क्या है देखो, 1,2,5,9,2,7,5,2,8,9,7,10,5,2। तो ये एक डाटा दिया हुआ है। इस डाटा का क्या निकालना है? फाइंड द मीडियन ऑफ द एबव अनग्रुप्ड डाटा। ये अनग्रुप्ड डाटा है, तो इसका मीडियन कैसे निकालते हैं बताओ? क्लास 9 का है। मीडियन निकाल के बताएं या फिर प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस टू फाइंड मीडियन? तो पहले या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रुप ओके, सेपरेट करेंगे। उसके बाद देखेंगे पूरा टोटल ऑड है या फिर इवन है, तो देन put करते हैं।
उसके बाद क्या करेंगे? इवेंट फॉर्मूला पुट कर देंगे, इवेंट जो भी है। चलो देखो हम बताते हैं, फॉर्मूला ही तो मेन है। सबसे पहले वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फाइंड नंबर ऑफ टर्म। ये क्यों जरूरी है? नंबर ऑफ टर्म निकालना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी से फॉर्मूला बना हुआ है। तो हम लोग इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। Here number of term is even. Number of term 14, that means even. If number of term is even, then median formula is equal to n by tooth term plus n by 2 plus 1th term by 2. This is a formula to find median of ungrouped data. ये अनग्रुप डाटा का मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म इवन है तो n बाई टूथ टर्म निकालते हैं, n बाई 2 प्लस 1th टर्म निकालते हैं, उसको ऐड करते हैं, देन इसको हाफ करते हैं, तब ये मीडियन आता है। लेकिन सर क्या ये जैसे लिखा हुआ उसी का निकाल देंगे n बाई टूथ टर्म? तो उस हिसाब से तो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ नंबर हो जाएगा 5 और 8th नंबर हो जाएगा 2। तो क्या 5 2 का आंसर दे देंगे? नहीं, है ना। इससे पहले भी एक स्टेप करना होता है, ये दूसरा स्टेप होता है। इससे पहले एक स्टेप होता है अरेंज करना होता है। क्या करना होता है? अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर हो रहा है? डाटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। देखो तो डाटा को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। बताओ फटाफट, सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले कौन आएगा? 1 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? 1 2 3 4 बार 2 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद क्या आएगा? 5 5 5 3 बार आएगा। उसके बाद क्या आएगा? 7 7 आएगा, 7 7। उसके बाद क्या आएगा? 8 आएगा, 8 आएगा। फिर क्या आएगा? 9 9 आएगा, 9 9। फिर क्या आएगा? 10 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक बार क्या करना कि जब भी असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना तो उसके बाद नंबर ऑफ टर्म जरूर काउंट कर लेना। क्यों ऐसा करना? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक आध छूट जाते हैं। और ऐसे काटने वाला नियम अपनाएंगे ना, काटने वाला रूल अपनाएंगे तो कभी छूटेगा नहीं, क्योंकि छूट जाएगा तो दिख जाएगा कि अच्छा ये टर्म छूट गया। आ रहा समझ में? बोलो बोलो। यस सर। बोलो सर आप क्यों इतना बता रहे हैं? हम तो क्लास 10 में है, 9 में ये सब पढ़ना है। बेसिक है, बेसिक जानो। मीडियन स्टार्ट हुआ तो थोड़ा सा ये सब जानना जरूरी है। तो हम लोग बोले क्या कि ऐसे सर कर दिए अब असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि डाटा को पहले क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है? फाइंड नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म हम लोग काउंट किए, कितना आ गया? 14। 14 का मतलब इवन है। अगर ये इवन है तो मीडियन कैसे निकलेगा? मीडियन निकलेगा n बाई। फिगर रुक गया। फिगर कैसे रुक जाएगा? लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करो। हाँ मेरे लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करो। अब जाना फिगर। बोलो। क्लियर है ना? देखो तो यहाँ पे हम लोग बोले हैं कि सर n बाई टूथ टर्म लेना है।
n/2 टर्म तो ले लेंगे सर, बड़ा आसान है, क्योंकि n का वैल्यू 14 है तो 14/2 कितना आ जाएगा, सेवंथ टर्म आएगा। उसके बाद देखो क्या है, यही मेन इंपॉर्टेंट है, बच्चा यहीं पे गलत कर देता है। क्या गलत कर देता है, वो n+1 लिख करके उसको हाफ कर देता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। क्या करना है, पहले n/2 होगा, देन उसमें 1 ऐड होगा। मीन्स क्या सर, मीन्स यहाँ पे 14/2 रखेंगे तो 7वां टर्म आएगा, और ये 14/2 प्लस 1 करेंगे तो 14/2 हो जाएगा 7, 7 + 1 8वां टर्म आएगा। मीन्स हम कहना ये चाहते हैं कि 7वां टर्म प्लस 8वां टर्म बटा 2 करना है। क्लियर। तब देखो 7वां टर्म कौन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां। 7वां टर्म हमारा ये है और 8वां टर्म हमारा ये है। तो मीडियन बराबर क्या होगा, बोलो, मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा, 5 + 5/2 यानी 10/2 इज इक्वल टू 5। बोलो क्लियर है, क्लियर और नॉट क्लियर। 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 लेकिन सर अगर मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन में एक को आप हटा दीजिए, एक जो है ना सर, बस इसको हटा दीजिए, ये देखिए हट गया, एक हट गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन यही रहे और हम बोले कि एक हट गया, आप बताओ क्या होगा, एक को हटा दो लोग। बोले सर होगा कुछ नहीं, जैसे पहले रूल था वैसे ही रहेगा। पहले नंबर ऑफ टर्म को काउंट करेंगे, तो काउंट करो फटाफट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना टर्म है बताओ, 13। अगर ये टर्म 13 है तो इसका मतलब 13 को हम लोग इवन बोलेंगे या ऑड बोलेंगे, इवन या ऑड, ऑड। ऑड बोलेंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड हुआ, अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड हुआ तो हम लोगों का मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मीडियन इज इक्वल टू n/2 टर्म। बस कितना सिंपल है बताओ, एकदम महालल्लू है ये आंसर। मीडियन इज इक्वल टू होता है n/2 टर्म, सॉरी 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 सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे होता है n+1/2 टर्म, n+1/2 टर्म। क्लियर है, बताओ। यस सर। अब देखना ध्यान से, बोले सर यहाँ पे n का वैल्यू 13 पुट करेंगे सर, तो 13 में 2 से डिवाइड करेंगे उसके बाद 1 ऐड करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, इस बार थोड़ा उल्टा है। इस बार पहले 1 ऐड करना है, देन उसके बाद 2 से डिवाइड करना है। बोलो ओ सर ऐसा है क्या, आसान। मतलब 2 से हम लोग को डिवाइड करने पे डेसिमल नहीं आना चाहिए, बस यही दिमाग लड़ाना। जब हमारा नंबर ऑफ टर्म इवन था तो क्या किए थे, पहले 2 से डिवाइड कर लिए थे, उसके बाद 1 ऐड किए थे। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो पहले 1 ऐड कर लेंगे तब 2 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है, बताओ। तो यहाँ पे जो मीडियन आएगा वो आएगा 13 + 1/2, दैट मीन्स क्या, 7th टर्म। कौन सा टर्म आएगा, 7th टर्म। 7th टर्म आएगा ना, देखो काउंट करो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां सर, यानी ये हमारा जो है यही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। क्यों सर, क्योंकि हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां टर्म यही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। बोलो क्लियर है। यस सर। तो ये था हमारा क्लास 9 का मीडियन निकालने का तरीका, लेकिन आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10 का मीडियन निकालने का तरीका। तो अब क्लास 10 के लिए तैयार हैं, चलो। तो हेडिंग लगा देंगे क्लास 10 मीडियन। मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। अब ये ग्रुप डाटा से हम लोग पहले से परिचित हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी मेन खत्म करके आए हैं। तो अगर अभी अभी हम मेन खत्म करके आए हैं, इसका मतलब है कि हमको ये बात पता है।
कि ग्रुप डाटा क्या होता है, बोलो पता है ना? यस सर। चलो, तो हम एक सीधा सीधा क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन में सीखते हैं कि मीडियन कैसे निकलता है। क्वेश्चन लिया जाए? यस सर। चलो, तो एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, और ये ग्रुप डाटा में हम लोग का दो ही चीज दिया हुआ रहता है, देखो ध्यान से। एक ग्रुप डाटा में हम लोग का दो ही चीज दिया होता है, बाकी चीजें हम लोग निकालते हैं। बाकी चीजें क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो एक टेबल बना लेते हैं ऐसा, है ना। अब इसमें दिया हुआ है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल दिया हुआ, देखो क्या है क्लास इंटरवल, देखना लिखना साथ साथ, तुम भी कॉपी में बनाओ फटाफट। ये है कितना, 10 से 20, 10 से 20 है, इस तरह से 80 तक गया है। 20 से 30 है। जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं, 10,000 लोग, सारे के सारे कॉपी में बनाएंगे ऐसे ही। अरे बोलने से होता है ना, एक दिन 10,000 लोग भी लाइव रहेंगे, तो आज पहले ही बोल लेते। बोलो, सही कर रहे हैं ना? हम्म? इस तरह से डाटा बनाना है, ठीक है। क्लास इंटरवल का डाटा बना लेंगे 80 तक। देन उसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी का बनाएंगे। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रहेगा, फ्रीक्वेंसी रहेगा। फ्रीक्वेंसी कितना कितना, 15, 25, और भी हमारे पास है 35, 45। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, फ्रीक्वेंसी लिखना। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 4, 6, 10, 4, 6, 10, 20, 10, 6, 4, 20, 10, 6, इतना तक क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। और इसके आगे जो कॉलम बनाएंगे वो सॉल्यूशन का कॉलम होगा। तो हम एक ही बार बना दिए, ये कॉलम ऐसे दिया हुआ था तो हमने इसको बोर्ड पे ऐसे बना दिया, कोई दिक्कत? चलो, तो अब इसके बाद जो टेबल हम लोग बनाते हैं, जो सॉल्यूशन वाला पार्ट होता है, उसमें हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। लेकिन उससे पहले भी एक टेबल बनाना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास मार्क, जिसको एक्स बोलते हैं। क्लास मार्क कैसे निकलेगा बताओ? क्लास मार्क कैसे निकलेगा? हायर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू बाय 2। हाँ, हायर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू बाई 2। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क लिखते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट की भाषा में इसको एक्स बोलते हैं, और इसको शॉर्टकट भाषा में एफ बोलते हैं, है ना, फ्रीक्वेंसी को। तो एक क्लास मार्क कैसे निकलता है, तो बोलते हैं सर कुछ नहीं करना होता है, जो हायर और लोअर वैल्यू होता है उसको ऐड करके हाफ कर देते हैं। तो 10 और 20 का जोड़ेंगे 30 आएगा, 30 का आधा करेंगे तो 15 आ जाएगा। मतलब 10 और 20 के जो मिडिल में आता है वही वैल्यू यहाँ पे आता है। तो सारे बच्चों को ये बात समझ में आ जाता है कि सर 20 और 30 के बीच में कितना आता है, 25 आता है। 30 और 40 के बीच में कितना आता है, 35 आता है। यहाँ पे कितना आएंगे, 45। यहाँ पे कितना आएगा, 55। यहाँ कितना आएगा, 65। यहाँ कितना आएगा, 75। उसके बाद का जो टेबल होता है वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन सा फ्रीक्वेंसी? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन सा फ्रीक्वेंसी? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब, आप देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लें हम पूछेंगे, क्लास 1 में अगर कोई बच्चा पढ़ लेता है तो उससे अगर पूछा जाता है कि तुम कितना दिन से पढ़ रहा है जी, तो क्या बोलेगा? जी 1 साल से पढ़ रहे हैं। कितना साल से पढ़ रहे हैं? 1 साल से। फिर उससे पूछा जाएगा, जब वो 2 क्लास में पढ़ लेगा, उससे उसके बाद उससे पूछा जाएगा तुम कितना क्लास
कितना साल से पढ़ रहा है, तो क्या बोलेगा, अब तो हम 2 साल से पढ़ रहे थे, एक क्लास 1 में पढ़े, एक क्लास 2 में पढ़े। बच्चा 5 क्लास कर लिया, उससे पूछा जाएगा अब तुम कितना साल से पढ़ रहे हो, तो क्या बोलेगा, जी हम 5 साल से पढ़ रहे हैं। 10 क्लास वाले बच्चा से पूछा जाएगा कितना साल से पढ़ रहे हो, तो क्या बोलेंगे, 10 साल से। 10 साल से पढ़ रहे हैं सर, 10 साल से पढ़ रहे हैं। पढ़ते पढ़ते हालत खराब हो गया, फेयर बनाते बनाते एकदम, है ना। 10 के बाद आजादी मिलेगा, है ना। 10 के बाद क्या मिल जाएगा, आजादी मिल जाएगा, इंटर में फेयर बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, आप समझो ध्यान से। लेकिन इंटर में अलग तरह का परेशानी होता है, वहाँ सारे टीचर्स अलग अलग जगह पे मिलते हैं। फिजिक्स जाओ एक बार पढ़ने, एक बार केमिस्ट्री जाओ पढ़ने, एक बार मैथ जाओ पढ़ने, एक बार साइंस जाओ पढ़ने। मतलब बड़ा इंटर का जो रूटीन होता है बड़ा हेक्टिक होता है। बच्चों को तो घर में पढ़ने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है ना। तो अब कम्युलेटिव का मतलब होता है सर जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है। क्या करते जाना है, जोड़ते जाना है। जैसे कि बच्चा, अगर कोई बच्चा है और गुल्लक में पैसा रखता है, ऐसा कभी देखे हैं बच्चे को गुल्लक में पैसा रखते हुए? यस सर, हम भी तो रख सकते हैं। हाँ रखते हुए, है ना। नहीं रखते थे। रखते थे, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो वो जो पैसा एक एक रुपया मान लो डाल रहे हैं डेली हम लोग, है ना, एक एक रुपया डाल रहे हैं, तो क्या होते जा रहा है, कम्युलेट होते जा रहा है, जमा होते जा रहा है। तो जब जमा होते जा रहा है तो धीरे धीरे बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। ठीक है, तो कम्युलेटिव का मतलब होता है जुड़ते जाना, जुड़ते जाना, जुड़ते जाना, जुड़ते जाना, और वैल्यू जुड़ते 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 काफी बड़ा हो जाता है। तो कैसे निकालेंगे सर, तो फ्रीक्वेंसी का चचेरा भाई है कौन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का चचेरा भाई कौन है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकलता है सर, तो बड़ा आसान है। देखो पहले तो 4 रुपए डाले पहला दिन, तो पहला दिन 4 रुपए डाले, तो सर बिल्कुल सही है सर, एकदम मजा आ गया। दूसरा दिन कितना डाले, 6 रुपया डाले, तो 4 + 6 कितना हो जाएगा, अब 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा दिन उसके अंदर कितना पैसा हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे तीसरा दिन उसके अंदर कितना पैसा हो जाएगा, तो बोले सर तीसरा दिन डाले कितना, तो तीसरा दिन डाले 10, पहले से 10 था, कितना हो गया, 20। अब देखो अगला दिन फिर 20 डाल दिए, अगला दिन फिर 20 डाल दिए, 40 हो गया। अगला दिन फिर 10 डाल दिए, 50 हो गया। अगला दिन फिर 6 डाल दिए, 56 हो गया। और अगला दिन फिर 4 डाल दिए, तो कितना हो गया, 60 हो गया। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अच्छा आप बताओ कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आज समझ में आया बढ़िया से, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आज समझ में आ गया? यस सर। चलो है ना, कल नहीं आ रहा होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज उम्मीद है कि अच्छा से एकदम समझ में आ गया होगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब जमा करते जाना है, जमा करते जाना है और बढ़ते जाएगा, है ना। तो देखो ध्यान से, अब हम इसको अगर पूछेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, बोले सर इसको हम लोग बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकला कि गलत निकला, कैसे वेरीफाई होगा, तो बड़ा ही इसका सिंपल प्रोसेस है कि फ्रीक्वेंसी को ऐड करो, फ्रीक्वेंसी को क्या करो, ऐड करो। और जब हम लोग मीडियन मीन का क्वेश्चन बनाते थे, याद होगा कि जब हम लोग मीन का क्वेश्चन बनाते थे तो इसको हम लोग बोलते थे सिग्मा एफ, बोलते थे यस सर। सिग्मा एफ। लेकिन अब याद रखना कि मीडियन के क्वेश्चन में हम लोग इसको बोलते हैं एन, क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। नाम चेंज हो गया, नाम क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना। एन है, एन से इसका नाम क्या हो गया, सिग्मा एफ हो गया। एन से इसका नाम क्या हो गया, सिग्मा एफ हो गया। ठीक है, तो सिग्मा एफ से इसका नाम एन हो गया, सॉरी उल्टा बोल दिया, सिग्मा एफ पहले नाम था, अब इसका नाम क्या हो गया, एन हो गया। ठीक है, लेकिन वैल्यू तो जैसे पहले निकलता था वैसे ही निकलेगा ना, है ना। जोड़ो इसको, कितना आएगा, 6 4 10 20 40 50 60 आ गया, कितना आ गया, 60। बोलो 60 आ रहा है जोड़ करके। यस सर। तो सबसे पहले हम लोग जब मीडियन निकालते हैं ग्रुप डाटा का, देखो अभी अनग्रुप्ड डाटा का मीडियन निकालने के लिए सिखाया, पूरा समझ में आ गया, बिल्कुल सही है। लेकिन अब हम लोग जो सीख रहे हैं वो ग्रुप्ड डाटा का मीडियन निकालने के लिए सीख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला काम जो करना होता है वो एन को हाफ करना होता है। तो क्या एन को हाफ करने में कोई दिक्कत है, बताओ? अरे एन को हाफ करने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं। लिखेंगे क्या, एन इज इक्वल टू 60, सो n/2 इज इक्वल टू कितना होगा, 30 होगा।
n/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब क्या करना है कि 30 से जस्ट बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को पकड़ना है। 30 से जस्ट बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बताओ। 40। तो बोले सर 30 से जस्ट बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है सर वो क्या है, 40 है। ये क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 30। बोले सर 30 से बड़ा तो सब है सर, 50 भी 30 से बड़ा है सर, 56 भी है, 60 भी है सर, लेकिन 30 से जस्ट बड़ा हम पूछे थे। 30 से जस्ट बड़ा कौन है, 40 है, 40 है ना। तो इस 40 वाले ग्रुप को हम लोग बोल देते हैं मीडियन ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं, बोलो बोलो बोलो। इसको बोल देते हैं मीडियन ग्रुप। कौन सा ग्रुप, आवाज नहीं जा रहा क्या, हेलो। हाँ, तो हम ये बोल रहे थे कि सबसे पहला काम क्या करना है, सुनो एकदम एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं बताने के लिए, बस एक क्वेश्चन कराएंगे क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एन निकालो। एन मतलब क्या सर, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सिग्मा एफ, उसी को बोलते हैं एन। एन निकल गया कितना, 60। एन निकालने के बाद क्या करना है, जस्ट उसको हाफ करना है, तो n/2 कितना आ गया, 30 आ गया। अब क्या करना है कि 30 से जस्ट बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो 30 से जस्ट बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन होगा, 30 से जस्ट बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 40 है, 40 है। अब इस 40 के सामने जो मीडियन का क्लास होगा वो देखना। तो 40 के सामने जो मीडियन का क्लास है वो क्या है, क्लास इंटरवल कौन है, 40 से 50, 40 से 50। इसको बोलेंगे मीडियन ग्रुप। क्या बोलेंगे, मीडियन ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मीडियन ग्रुप बोलेंगे। क्लियर है, अब इस मीडियन ग्रुप में दो वैल्यू है, एक वैल्यू 40 है और एक वैल्यू 50 है। तो 40 वाला वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर वैल्यू। 40 वाला वैल्यू क्या होता है, लोअर वैल्यू। और जो 50 है इसको क्या बोलेंगे, हाइयर वैल्यू बोलते हैं ना, बोलो। यस। तो मीडियन ग्रुप का जो छोटा वैल्यू होता है, द लोएस्ट वैल्यू ऑफ मीडियन ग्रुप इज कॉल्ड एल। द लोएस्ट वैल्यू ऑफ मीडियन ग्रुप इज कॉल्ड एल। दैट मीन्स कि एल का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, 40 होगा। बोलो क्लियर है, यस सर। क्लियर है। अब देखो मीडियन का फॉर्मूला लिखाने जा रहे हैं, लिखो फॉर्मूला ऑफ मीडियन। फॉर ग्रुप डाटा, फॉर्मूला ऑफ मीडियन फॉर ग्रुप डाटा, यानी ग्रुप डाटा के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं मीडियन, उसका एक फॉर्मूला होता है लिखना। बड़ा ही खतरनाक सा फॉर्मूला है, याद बहुत कम रहता है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक फॉर्मूला है। लिखो m इज इक्वल टू क्या होता है, l प्लस n/2 माइनस सी बटे l प्लस n/2 माइनस सी बटे f इंटू एच, f इंटू एच। अब हम तुमसे पूछेंगे, तुम बताना, ठीक है। व्हाट इज m, व्हाट इज m बताओ, मीडियन। m क्या है, मीडियन है। व्हाट इज l, लेंथ। पता नहीं। लेंथ क्या होता है, लेंथ, लेंथ तो मेंसुरेशन में होता है।
यहाँ मेंसुरेशन थोड़ी है, बोलो। लोएस्ट लिमिट ऑफ मीडियन क्लास हाँ, मीडियन ग्रुप। हमने बताया था कि द लोएस्ट वैल्यू ऑफ मीडियन ग्रुप इज कॉल्ड एल, यानी कि मीडियन ग्रुप पहले पकड़ेंगे। तो मीडियन ग्रुप कैसे आएगा सर? तो मीडियन ग्रुप निकालने का तरीका भी बताएं। पहले क्या करो, एन निकाल लो। एन निकालने के लिए तो बचपन में ही सीखे थे, है ना? बचपन मतलब क्लास 9, सॉरी क्लास 10 में कल सीखे थे, मतलब मीन में सीखे थे ना एन निकालने के लिए। एन निकालने के बाद क्या करते हैं हम लोग, n/2 निकालते हैं, ठीक है? तो ये तो सब जगह का बच्चा निकाल देगा, चाहे वो इंडिया का हो या फिर वर्ल्ड का हो, सब निकाल देगा कि अगर n का वैल्यू 60 है तो n/2 30 होगा। होगा कि नहीं? अब उसके बाद क्या करना है, जैसे ही n का वैल्यू 30, n/2 का वैल्यू 30 आ गया, तो हम लोग 30 से जस्ट बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ढूंढेंगे। तो 30 से जस्ट बड़ा कौन है? 40 अब उस 40 के सामने वाले ग्रुप को हम लोग बोलते हैं क्या? मीडियन ग्रुप बोलते हैं। और इस मीडियन ग्रुप के छोटे वाले वैल्यू को हम लोग बोलते हैं क्या? एल। तो एल का वैल्यू 40 हो गया। व्हाट इज एल? अब बताओ व्हाट इज एल? लोअर वैल्यू ऑफ मीडियन ग्रुप। हाँ, लोएस्ट वैल्यू ऑफ मीडियन ग्रुप, लोएस्ट वैल्यू ऑफ मीडियन ग्रुप, ठीक है? अच्छा आप बताओ एन क्या है? बोले सर एन के बारे में क्यों पूछ रहे हैं बार बार? एन तो 60 है। एन 60 है ना? n/2 30 हो गया, n/2 30 हो गया। अब सी क्या है ये बताओ, सी क्या है? व्हाट इज सी? पता है, ये बड़ा ही खतरनाक है। देखो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। देखो इसी क्या है, देखो क्या है कि मीडियन ग्रुप के जस्ट पहले वाला ग्रुप। तो बताओ मीडियन ग्रुप के जस्ट पहले वाला ग्रुप कौन है? 30 से 40, 30 से 40। तो उसके सामने जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, उसके सामने जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है उसको बोलते हैं सी। दैट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? द वैल्यू ऑफ सी इज 20। क्लियर? कितना खतरनाक फार्मूला है, पता लग रहा है? बहुत ही ज्यादा खतरनाक फार्मूला है, ठीक है? देखो हम क्या बोले, व्हाट इज सी? तो बोले सर सी से तो पता चल रहा है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। सी रिप्रेजेंट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी रिप्रेजेंट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर? सी क्या दर्शा रहा है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को। लेकिन सर किसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? तो मीडियन ग्रुप के जस्ट प्रीवियस ग्रुप का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन ग्रुप कहाँ है सर? मीडियन ग्रुप है 40 से 50। तो 40 से 50 के जस्ट ऊपर वाला ग्रुप का जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उसको क्या बोलेंगे? सी बोलेंगे। क्लियर है? बताओ क्लियर है? बोलो नहीं। यस सर जी। आवाज नहीं जा रहा क्या? लगता है आवाज नहीं यस जा रहा। सर, सर मेरा आवाज नहीं जा रहा। अब तुम्हारा आवाज आ रहा है। हाँ मेरा नहीं जा रहा। हाँ हाँ, ये कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है अपने से, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। देखो ध्यान से समझना। तो हम ये बताए कि सर इसके बारे में पहचान गए, इसको पहचान गए, इसको पहचान गए, इसको पहचान गए, इसको क्या बोलते हैं? बोलो सर एफ का मतलब समझ में हमको आ रहा है कि एफ का मतलब होगा तो फ्रीक्वेंसी ही होगा। एफ का मतलब क्या होगा? बोलो फ्रीक्वेंसी होगा। तो मीडियन ग्रुप के सामने जो फ्रीक्वेंसी होता है उसी को बोलते हैं एफ। मीडियन ग्रुप के सामने जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको क्या बोलते हैं? एफ बोलते हैं। तो मीडियन ग्रुप कौन है? मीडियन ग्रुप ये है। तो मीडियन ग्रुप के सामने वाले वैल्यू को फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे एफ। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ? वैल्यू ऑफ एफ इज 20 सर। क्यों सर?
क्योंकि मीडियन ग्रुप के जस्ट सामने वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा उसी को क्या बोलेंगे, एफ बोलेंगे। क्लियर है? यस सर। बोलो। अब एच के बारे में तो कल बताए ही थे, एच बता दो, एच क्या है? रेंज। रेंज है, बिल्कुल, एच क्या है? रेंज है ना? तो अब सारा बात समझ में आ गया कि फॉर्मूला में क्या क्या करना होता है, बोलो। यस सर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस फार्मूला में जो जो सिंबल यूज हुआ उसके बारे में लिखेंगे, क्योंकि अभी तो याद हो गया, नहीं बाद में भूल जाएंगे। तो एक बार क्या करो, अपना कॉपी में लिख लो, हम लिखवा देते हैं कि व्हाट इज द सिंबल स्टैंड फॉर। तो एम स्टैंड फॉर मीडियन। एम क्या है बोलो? एम किसके लिए आता है? मीडियन के लिए। एल स्टैंड फॉर लोएस्ट वैल्यू ऑफ मीडियन ग्रुप। मीडियन ग्रुप, लोएस्ट वैल्यू ऑफ मीडियन ग्रुप। व्हाट इज एन? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। एन क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। बोलो एन क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सी क्या है? सी क्या है? cumulative frequency of previous class interval cumulative frequency of previous class interval of median group। बोलो क्लियर है? cumulative frequency of previous class interval of median group, यानी कि मीडियन ग्रुप के पहले वाला जो क्लास इंटरवल है उसका cumulative frequency को हम लोग बोलते हैं क्या? सी। क्लियर है? यस सर। चलो अब देखना, ध्यान देना, व्हाट इज एफ? व्हाट इज एफ? तो बोलना सर फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया फ्रीक्वेंसी, या शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप, ठीक है। अब बोला सर एच क्या है? सर तो एच के बारे में तो पता ही है, इसको बोलते हैं हाइट भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या? इंटर, क्या बोलते हैं इसको? रेंज बोलते हैं। क्लियर हो गया? बताओ, क्लियर हो गया? यस सर। तो आप फटाफट वैल्यू पुट करते हैं और मीडियन निकालते हैं, देखते हैं कि मीडियन कितना आएगा। तो बोले सर मीडियन देखिए इतना आएगा, एम का वैल्यू हो जाएगा एल। एल कितना है सर? बोलो एल कितना है? एल कितना है? 40 है। एल कितना है बोलो? 40 है। एल 40 है। अच्छा प्लस एन बाई टू कितना है? एन बाई टू कितना है? तो सर एन बाई टू, सर एन बाई टू कितना होगा? 30 होगा। माइनस सी कितना है? सी, तो सी सर, सी तो 20 है सर, सी 20 है, 20 होगा। बटा 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 एफ। एफ कितना है? एफ 20। देखो ये एफ 20 है, 20 कर दो, इनटू एच। एच कितना है बताओ? व्हाट इज एच? रेंज रेंज रेंज। तो रेंज कितना है? 20 में से 10 गया तो कितना होगा? 10 होगा, 10 होगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 40 प्लस 30 माइनस 20 कितना होगा? 10। 10 बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो आ जाएगा 40 प्लस 5। 40 प्लस 5 का मतलब आ जाएगा 45। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? यस सर। और एक बात हमेशा ध्यान देना कि जो मीडियन का जो आंसर आएगा ना वो मीडियन ग्रुप में ही रहेगा। बोलो सर मीडियन ग्रुप में रहने का मतलब कि 40 से बड़ा होगा आंसर और 50 से छोटा होगा। 40 से आंसर बड़ा होगा और 50 से क्या होगा? छोटा होगा, छोटा होगा। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि एकदम बीच में होगा, जैसे इस क्वेश्चन में कोई इंसिडेंस ऐसा हुआ
एकदम बीच में आ गया। 40-50 के बीच में, एकदम बीच में कितना होता है? 45। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, लेकिन मीडियन जो होगा हमेशा मीडियन ग्रुप के अंदर ही रहेगा, मतलब 40 से बड़ा रहेगा और 50 से छोटा रहेगा। वो चेक करने का एक तरीका हो गया। मान लो मीडियन आ गया 50 से बड़ा, तो आप समझ जाएंगे अपने आप की गलत है आंसर। मीडियन आ गया 40 से छोटा, तो हम समझ जाएंगे कि आंसर क्या है? गलत है। क्लियर है? बताओ। तो क्या अब ऐसे सवाल आएंगे तो कर लेंगे? एक सवाल पूछ लिया जाए? बोलो, एक सवाल पूछ लिया जाए? कुछ भी। नहीं पूछा जाए? नहीं पूछना है, बोलो छुट्टी कर देंगे। पूछा जाए? हाँ, पूछते हैं। सब मिटाना पड़ रहा, देखो डिजिटल बोर्ड रहता तो डिलीट कर देते है ना, यहाँ पे मिटाना पड़ता है। तुम्हारा कॉपी तो बाबर के जमाने का है, उसमें तो मिटेगा भी नहीं, फिर से बनाना पड़ेगा तुमको, है ना। इसमें तो कम से कम इतना फैसिलिटी है कि मिट जाता है, उसमें उतना फैसिलिटी है कॉपी में? बताओ। कुछ फैसिलिटी नहीं है, नो फैसिलिटी। चलो बनाओ। देखो क्लास इंटरवल बनाना 0 से 5। सर रुक जाओ, एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं। कहाँ गया, कहाँ गया? क्वेश्चन मिल जा भाई। मिल गया, मिल गया। 0 से 5 लिखो, 0 से 5 क्लास इंटरवल में, और लिखो 5 से 10, वैसे करके 40 तक लिखो। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, और एक कॉलम और बढ़ाना पड़ेगा। देखो एक कॉलम और बढ़ा दो, ये हो जाएगा 35 से 40। बोलो क्लियर है? और फ्रीक्वेंसी लिखना 26, 34, 26, 34 और 32, 28 और 20, 16, 34 और 10। और बताओ कि इसका मीडियन कितना आएगा? बन जाएगा? बोलो। तो बनाओ जल्दी से, हम 1-2 मिनट रुकते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। हम एग्जैक्ट 5 मिनट समय देते हैं, एग्जैक्ट 5 मिनट, 5 मिनट में बनाओ। अभी देखो देखो दिख रहा है मोबाइल में टाइम कितना बजा है? बताओ। नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा? 55 हुआ, 55, 20, 55, 21 बजे टाइम अप हो जाएगा। 5 मिनट का समय है।
2 मिनट और है। 58 देखो हो गया ना। जब तक हम लोग यूट्यूब वाले भाई से बात कर लेते हैं ना, जो इस वीडियो को यूट्यूब पे देखेंगे, तो यूट्यूब वाले भाई लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये जीनियस प्लैनेट का सेकंड चैनल है। ठीक है, जीनियस प्लैनेट का ओरिजिनल चैनल जो है वो तो है ही, उसमें एसएससी रेलवे बैंकिंग के लिए वीडियो आते हैं। लेकिन ये जो वीडियो है स्पेशली 9 और 10 के लिए बनाया गया है, मतलब सॉरी ये जो वीडियो नहीं है, मतलब ये जो चैनल है 9-10 के लिए बनाया गया है। तो आप लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम रेगुलर वीडियो डाल सकें। और नहीं कीजिएगा तो रेगुलर वीडियो का उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो रेगुलर वीडियो अगर चाहिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, एकदम जहर को फैलाना पड़ेगा। अब 1 मिनट और बचा। तो मेरा गलत आंसर। गलत आंसर आ गया। कितना आया बोलो? ये तो पॉइंट्स में आ रहा है, कितना है बोलो? ऐसे ही गलत है। हाँ तो पॉइंट में आ रहा, बोलो ना कितना आया। 16.4। 16.4 आया है ना? हाँ हाँ सही है। तो गलत कैसे लग रहा है सही। तुमको? तो पॉइंट सही है। हाँ पॉइंट में आता है, क्यों नहीं आता है ना? बिल्कुल सही जवाब है, एकदम पहला ही अटेम्प्ट में एकदम सही उत्तर आया। ठीक है, तब बताया जाए कि छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए, अब क्या बताइए। क्योंकि सेम सेम है एकदम, कुछ करना ही नहीं है। मतलब हम बोले ना कि मीडियन को समझने के लिए एक क्वेश्चन काफी है। ये एक क्वेश्चन जो समझ गया पूरा मीडियन समझ गया। बोलो ये जो क्वेश्चन हम बताए थे समझ में आया था ना, इसके पहले वाला? यस सर। तो अगर इसके पहले वाला क्वेश्चन आ गया तो इसका मतलब मीडियन का हर क्वेश्चन अब बन जाएगा। हर क्वेश्चन क्या होगा, बन जाएगा। अब धीरे धीरे टाइप आएंगे, कुछ कुछ फ्रीक्वेंसी गायब रहेगा तो मीडियन दिया हुआ रहेगा। तो वो हम लोग आने वाले क्लासेस में करेंगे। ये बेसिक था, तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को बेसिक समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, मिलते रहेंगे यूट्यूब पर लगातार। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन, भैया वो तो मेन है, उसको दबा लेना। तभी तो घंटी, वीडियो जाएगा तो क्या बजेगा, तुम्हारे भी मोबाइल में घंटी बजेगा। समझ में आ रहा है? बोलो। चलो यस सर। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखेंगे। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो कब आएगा पता नहीं है, क्योंकि यूट्यूब वाले भाई सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो। जल्दी जल्दी फटाफट करोगे तभी ये वीडियो आएगा रेगुलर, नहीं करोगे तो रेगुलर वीडियो का उम्मीद नहीं रखो। तो चले, मुझे उम्मीद है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे सारे लोग। और इसी उम्मीद के साथ अब इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं, क्योंकि ये हम समझा चुके थे जो हमें समझाना था और टाइम भी लगभग हो चुका है। तो आज के लिए यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे कल। कल नहीं भाई, वादा नहीं करते है ना, कल नहीं मिलेंगे है ना, कभी भी मिल सकते हैं। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद।